बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुक करते हैं खबरों का। मियांवाली ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर तारा इम्तियाज़ के विज़न के पेश नज़र आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और फायर सेफ्टी इक़दाम को मौसर और अमली शक्ल देने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 मियांवाली के ज़ेर एहतमाम DHQ मियांवाली में आग बुझाने और हंगामी इन्हला की मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस फायर सेफ्टी मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 1122 के तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स और रेस्क्यू रज़ाकारों ने आतिशज़दगी की फर्जी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स, मुतासरा अफराद के महफूज मकाम पर इन्हला और आग पर काबू पाने की अमली मशक का मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल का कहना था, मशकों का मकसद आग के वाक़यात के दौरान बर वक्त रिस्पॉन्स और मौसर रेस्क्यू सरगर्मियों के साथ साथ सरकारी और निजी इमारतों की इंतजामिया और अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाही फराहम करना और अमली तरबियत का जायजा लेना है। इनका मजीद कहना था, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम कमर्शियल इमारतों, मार्केटों और हाई राइज बिल्डिंग में फायर सेफ्टी आलात की दस्तियाबी, इमरजेंसी एग्जैक्ट और एंट्री पॉइंट्स की निशानदेही और हिफाजती साइन एज की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि फायर सेफ्टी ज़वाबत पर पूरा न उतरने वाली इमारतों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल का मजीद कहना था, मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद किसी भी मुमकिन आतिशज़दगी की सूरत में फौरी रिस्पॉन्स, रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग की तैयारियों का अमली जायजा लेना है। सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। और उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 जदीद आलात और मुकम्मल तरबियत याफ्ता अमले के साथ हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूद फायर इमरजेंसी के तनाज़र में ज़िला मियांवाली में फायर सेफ्टी इक़दाम, फायर ऑडिट और मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला जारी है, ताकि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन यकीनी बनाया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फ़रूख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला गुजरात में जारी खूबसूरती मुहिम के तहत 1905 में तामीर होने वाली तारीखी केदारनाथ हवेली को जदीद और दीदा ज़ेब लाइटिंग से मुनव्वर कर दिया गया है, जिससे इस तारीखी इमारत का हुस्न मज़ीद निखर कर आया है। केदारनाथ हवेली लाला केदारनाथ ने तामीर करवाई थी, जो गुजरात के मतमोल हिंदू शहरी और एजाजी मजिस्ट्रेट थे। ये शानदार इमारत 4 किनाल 19 मरले रकबे पर फैली हुई है, जिसमें 25 कमरे शामिल हैं। इस इमारत का तर्ज तामीर यूनानी और रूमी तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज है, जो आज भी गुजरात की चंद नुमाया और दिलकश इमारतों में शुमार होती है। ये इकदाम डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर ज़रकोन की काविशों से मुकम्मल किया गया, जिसका मकसद शहर की तारीखी खूबसूरती को उजागर करना और शहर की खूबसूरती में इजाफा करना है। मांगा मंडी पैदल रोड क्रॉस करते हुए नौजवान कंटेनर ने कुचल डाला। तेज़ रफ्तारी कंटेनर की टक्कर से नौजवान शख्स जहां बाग होने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर, कंटेनर और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरात पुलिस थाना ए डिवीज़न बदनाम ज़माना रेपिस्ट माशरे के लिए नासूर बदमाश मुल्ज़म नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद खलाक। गुजरात माशरे के कमज़ोर तबकात, ख़वातीन और बच्चों और ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए खौफ की इलामत मुल्ज़म नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चंद वल्द गुलाम अनायत कौम मुगल साकन महल्ला गढ़ी अहमदाबाद हलाक हो गया। मुल्ज़म का बलजी 10 से ज़ायद मुकदमात, जिनमें मंशियात, असला, नजायज़ जना बिल जबर, खिलाफ वज़ा फितरी और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म में मुलविस रहा है, जिसमें सफाक मुल्ज़म ने अपने साथियों के हमरा एक बच्चे को बदफेली की नीयत से अगवा किया और बाद इसे सर पर पत्थर मारकर हलाक कर दिया और नाश दरिया बुर्द कर दी, जिसमें मुल्ज़म को सजाई मौत हुई, जो बाद बरी हुआ। हाल ही में मुल्ज़म ने अपने साथियों के हमरा एक ट्रांसजेंडर से असला और चाकू के जोर पर बदफेली की और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को डराता धमकाता रहा, जिस पर थाना डिवीज़न ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसे मुकामी पुलिस ने पेशेवराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुकार लाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश अमल में लाते हुए मुल्ज़म का DNA टेस्ट कराया। मुकामी पुलिस गुज़िश्ता रात मुल्ज़म से वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज़ बरामद करने के अलावा थाना सदर लाला मूसा ले जा रही थी कि मुल्ज़म नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद के 2 कस नामालूम साथियों ने मुल्ज़म को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसकी इज्जत में आकर मुल्ज़म नवीद अनायत उर्फ मिर्ज़ा चांद जख्मी हुआ, जो बाद जख्मों की ताब न लाते हुए खलाक हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है।
आइए जानते हैं उकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला उकाड़ा नवाही इलाका 42 GD पुल पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शमून उर्फ शमला के नाम से हुई। डाकू डिकेटी राजनी जैसे 20 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। जख्मी डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी और असला बरामद। 3 मसला डाकू ने शहरी अरशद सिलसिले के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। इतला मिलने पर SHO इंस्पेक्टर अतर रशीद और इनकी टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताक़ब किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 अफराद गिरफ्तार डाकू बराए इलाज मालजा अस्पताल मुंतकिल। फरार डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की बारी नफरे ने इलाके को घेरे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना 2 ग्रुपों की लड़ाई पर अहम फैसला याड़ाकर कमाद की खड़ी तैयार फसल की नीलामी नायब तहसीलदार भवाना मोहम्मद अरशद ने करवा के रकम अमानतन सरकारी जाने में जमा करवा दी। तैयार फसल कमाद की नीलामी सरकारी स्कूल हरसा बोला में की गई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, बात की जाए जहाँ पे जो है इलाका मोहता अरसाबुल्ला जो है यहाँ पे जो है 111 कनाल जो रकबा है, यहाँ पे 2 ग्रुपों का जो तनाज़ा चल रहा था, तो एक ग्रुप ने जो वहाँ पे जो है कमाद की फसल काश्त की हुई थी, तो आज जो है सरकारी तौर पर उसकी बोली लगाई गई है और बोली जो है वो तकरीबन जो है वो 4.25 लाख रुपए जो है फी एकड़ के हिसाब से बोली जो इख्तिताम हुआ है। तो हमारे साथ इस टाइम पे जो है एक फ्री कैन मौजूद है, मंजूर डोगर साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना, उस तो बाद मरियम वजीर आला मरियम नवाज साहबा का, उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर चिनोट साहबा का, उस तो बाद AC साहबा बुहाना, जिन्होंने यानी कि सानू करीब साढ़े मालिक देखदे होया जी। जो साढ़े वड्डे माइग्रेट होके आए उदों का साडा रकबा जिहड़ा सी वो इन्हां कोल सी, जो कि मुख्तलिफ हुण भी मुख्तलिफ तरीक़े नाल हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बरकैफ अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यह रकबा जिहड़ा ना, मैं दरखास्त दी सरकारी महकमे ने जांच पड़ताल करदे होया, मैं कहा जी अपनी तवील च लिया गया, असी माड़े बंदे साढ़े कोलों वाफर ने लोग, और वो कब्जा हुकूमत ने अपनी तवील च तहसीलदार मुकर्रर कर दिता सपुरदार। उस तो बाद फसल तैयार है कमाद, मैं दरखास्त दी जनाब कमाद तैयार है, लिहाजा वो कटाई का हुक्म सादर फरमाया जाए। मेहरबानी AC साहबा दी, उन्होंने नीलामी का हुक्म कर दिता कि नीलामी जी है वो तकरीबन पर एकड़ 375 की बोली होगी जी। मैं शुक्रिया अदा करना जी सब तो पहले रब्बुल इज़्ज़त का, जिन्हें हकदारों को हक दे दिता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी जो तनाज़ा जिनका चल रहा है उनमें से एक जो पार्टी एक जो फ्रीक है, उन्होंने जनाब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट AC साहिबा भवाना और बाकी भी तमाम जो आला अफसरान है उनका शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इनकी दरख्वास्त पर जो है अमल दरामद करते हुए आज जो कमाद की फसल की जो है नीलामी करवाई, और नीलामी जो है वो 3,75,000 पे जो है पर एकड़ पे जाके काम पजीर हुई है। तो इंशाल्लाह ये रकबा जिसकी तरफ भी जाएगा वो जो पैसे होंगे कमाद की खड़ी फसल के उनको मुहैया किए जाएंगे। इलाके कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये जो आज कमाद की फसल की जो नीलामी हुई है 3,75,000 में, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ ये आज की नीलामी हुई है वो सही हुई है। वो जिन्होंने गवर्नमेंट में जो ये किया है ना जो काम, वो अच्छा काम किया है, और बोली 3 लाख से 3,75,000 तक खत्म हो गई है, और 11 एकड़ कमाद है जो मुकर्रर हुई है। और ये AC साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये काम किया है, और हकदारों को हक मिला जाएगा। हमारे साथ जहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आज जो AC साहबा के हुक्म पे जो नीलामी हुई है 3,75,000 फी एकड़ के हिसाब से, तो इस हवाले से आज क्या कहते हैं कि ये जो इकदाम AC साहब ने किया है ये बेहतर हुआ है या क्या कहते हैं इस हवाले से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये AC साहब ने जिहड़ा इत्थे काम किया ना, बहुत तसल्ली नाल और बड़ा इशफाक नाल काम किया है, और बड़ा जनाब जी जिहड़ा ये बोली हुई है पब्लिक दे विच हुई है, और सरकारी स्कूल है जिंदे विच ये बोली कराई गई है, और 3,75,000 रुपये की बोली हुई है, 3 लाख तो शुरू हुई है, और बड़ी अच्छी अंदाज नाल हुई है, कोई किसी किस्म का शोर शराबा भी नहीं होया। ते बहुत उन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्ना ये बोली AC साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और तहसीलदार साहब का, पटवारी साहब का जिहड़ा भी अमला आया होया सी उन्हां दा,
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। जी बिल्कुल, जो ये तनाज़ा चल रहा था, ये दो ग्रुपों की जो लड़ाई थी, एसी साहब का बड़ा ऐसा इकदाम था इस हवाले से कि उन्होंने ये जो है अपनी तहवील में लेते हुए जो है नीलामी भी करवाई और पैसे भी जो अपनी तहवील में ले लिया। जब भी जो भी फैसला जिस हक में भी आया तो अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सादक बलोच का थाना कोट मुबारक की हदूद में अंदर पहाड़ 0 पॉइंट का विजिट। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सादक बलोच ने थाना कोट मुबारक की हदूद में अंदर पहाड़ 0 पॉइंट का विजिट किया। विजिट के दौरान अंदरूनी पहाड़ इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल, गश्त के निज़ाम और मजमूई अमन अमान का जायजा लिया गया, जबकि इलाके की जोग्राफियाई हसासियत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर डीपीओ डेरा गाजी खान सादक बलोच ने हदायत की है जराइम पेश अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए और अमन अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना वहवा की चेक पोस्ट तरमन पर मंशियात स्मगलिंग नाकाम, 5 किलोग्राम चर्स बरामद, मुलज़म गिरफ्तार। डेरा गाजी खान पुलिस ने थाना वहवा की हदूद में कान चेक पोस्ट तरमन पर दौरान चेकिंग मौसर कार्रवाई करते हुए एक हाईएस गाड़ी से 5 किलो चर्स बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मशकूक हाईएस को रोककर तलाशी ली, जिसके नतीजे में गाड़ी में भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़म को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि मंशियात कब्जे में लेकर पुलिस ने कब्जे में ले ली है। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थाना वहवा में मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, जब ताकि मंशियात के नेटवर्क और दीगर सहूलतकारों तक पहुँचा जा सके। इस मौके पर डीपीओ डेरा गाजी खान सादक बलोच ने कहा, डेरा गाजी खान पुलिस मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिलम्तियाज कार्रवाई जारी रखे हुए है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िले में अमन अमान के क़याम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। खान बेला थाना पक्का लाड़ा की हदूद मोजा दोदा नाइज के मेहनत कश शहरी वाजिद चांडियों की तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की 4 कीमती बेंसें नामालूम चोर रात की तरीकी में चोरी करके ले गए। तफसील के मुताबिक मेहनत कश शहरी वाजिद चांडियों की यही 4 बेंसें जिंदगी की जमा पूंजी थी। इस गरीब खानदान का वह जरिया माश था। छोटे छोटे बच्चे हैं और अब फाकों की नौबत आ सकती है। मुतासर शहरी अहलियान इलाका ने वज़ीर पंजाब, IG पंजाब और RPO बहावलपुर डीपीओ रहीम यार खान समेत दीगर पुलिस हुकाम से नुकसान के फौरी अजाले का और इंसाफ का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की खसूसी कावज ज़िला इंतज़ामिया और मरूफ फलाही तंजीम के दौरान MOU साइन। मरूफ NGO तालीम और माहौलियात के सेक्टर में ज़िला इंतज़ामिया से तावन करेगी। NGO ननकाना के 13 स्कूलों में 15 kV के सोलर सिस्टम फराम करेगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए NGO ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर 19,000 पौधे लगाएगी। मरूफ NGO के नुमाइंदों का महकमा एजुकेशन और माहौलियात के दरमियान माहदा तय पा गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और NGO के नुमाइंदे भी मौजूद थे। SEC कमिश्नर ननकाना सना शराफत और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाद यूसुफ भी तकरीब में शरीक। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब से तलीमी मियार मजीद बेहतरी आएगी। शजरकारी से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। DC मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।